अंधेरा। लेखक विक्रांत शर्मा। लाल और काले रंगों वाली तितली उड़ती जा रही थी। उसके पीछे पावन और प्रीति चहकते हुए खिलखिलाते हुए भाग रहे थे। भागते भागते पावन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। प्रीति ने तितली छोड़कर उसकी ओर देखा और बस देखती रही, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो रो क्यों रहा है। प्रीति, मुझे उठाओ। प्रीति की जैसे नींद सी खुली और वो भागकर अपने बड़े भाई को उठाने लगी। तभी वो तितली उनके चेहरों के बीच से गुजरी और पावन ने सुबकना बंद कर दिया। दोनों भाई बहन फिर से तितली के पीछे भागने लगे। प्रीति, प्रीति, रुको। जल्दी आओ पा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। प्रीति। जंगल में धुंध पड़ने लगी और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। प्रीति उस धुंध में उससे आगे आगे भागते हुए आंखों से ओझल हो चुकी थी। प्रीति, तुम कहां हो प्रीति? वो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। जंगल में सन्नाटा छा गया। जानवर, पत्ते, कीट पतंगे सब खामोश थे। मकड़ी के जाले, घनी झाड़ियां और पेड़ जैसे पावन को घूर रहे थे। पावन का दिल बैठता जा रहा था। तभी उसे आवाज आई, जैसे प्रीति उसे कुछ ही दूर से फुसफुसा कर बुला रही हो। पा, मुझे बहुत डर लग रहा है पा। यह सुनते ही पावन तेजी से आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो आगे बढ़ता चला जा रहा था कि तभी उसे बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। भीड़ में सब लोग उसकी तरफ पीठ करके खड़े थे, जैसे कुछ देख रहे हों। उसने भीड़ के बीच से निकलना शुरू किया। ये भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और सब लोग चुपचाप एक ओर देखे जा रहे थे। जब वो उस भीड़ से निकलकर आगे पहुंचा तो उसने देखा प्रीति एक बहुत बड़े सलाखों वाले गेट के पीछे खड़ी थी और सब लोग उसे देख रहे थे। पा, मुझे यहां से ले चलो पा। प्रीति ने फिर उसे फुसफुसाते हुए कहा। पावन उसकी आवाज अपने अंदर सुन पा रहा था, जैसे कि वो उससे मन ही मन बात कर रही हो। प्लीज पा, मुझे ले चलो यहां से। भीड़ में सभी लोग कराहने लगे। सब ओर भीड़ की दर्दनाक आवाजों का शोर मच गया। पावन ने देखा कि प्रीति के पीछे कोई आदमी घुटनों के बल बैठा प्रीति के कान में कुछ कह रहा है। पावन को उस आदमी की आवाज भी अपने अंदर गूंजती हुई सुनाई दी। मेरे साथ चलो प्रीति, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पावन के रोंगटे खड़े हो चुके थे। जल्दी करो, मुझे यहां से ले जाओ। शायद उस आदमी ने प्रीति और पावन के अंदर हो रही बातें सुन ली थी। उसने धीरे से अपना चेहरा पावन की तरफ घुमाया। पावन को उसके चेहरे में सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। चमकती हुई, भेदती हुई, खून सुखा देने वाली, घूरती हुई आंखें। उसके पीछे खड़ी भीड़ जो न जाने जंगल की धुंध में कहां तक फैली हुई थी और जोर से चिल्लाने लगी। अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। आदमी, औरतें, बच्चे सब एक दूसरे को कुचलते हुए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर चीख पुकार मची थी। पावन ने देखा धीरे धीरे वो चमकती हुई आंखें झुकती हुई जमीन के साथ सट गई और उसे नजर आया एक बहुत बड़ा काला अजगर, जिसने प्रीति को अपने शरीर में लपेटना शुरू किया। प्रीति का सारा शरीर उस अजगर की गिरफ्त में आ चुका था। सिर्फ उसका छोटा सा डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। अजगर का मुंह प्रीति के सिर पर मंडरा रहा था। पा! प्रीति! गुर्राते हुए अजगर ने प्रीति का मुंह निगल लिया और पावन की आंख खुल गई। ये तीसरी शाम थी जब पावन की नींद इस डरावने सपने के साथ खुली थी। वो उठकर बाहर बैल्कनी में गया। उसे पूरा दिन सोने और Sample complete. Ready to continue?